हम्म, अच्छा न्यूमेरिकल में बोल रहे हैं कंसीडर द चार्ज। हाँ देखो यहाँ पे उन्होंने थोड़ा बहुत चेंज कर दिया। क्या सारे क्यू नहीं है, एक माइनस क्यू है, लेकिन अगेन मैग्नीट्यूड सेम आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो कूलम लॉ है वो तो मोड में है, तो मैग्नीट्यूड तो क्या आएगा, सेम आएगा। डायरेक्शन में हम देख लेंगे। अच्छा प्लेस्ड एट द वर्टाइसिस, अगेन इक्विलेटरल ट्राइंगल, अगेन हाँ इक्विलेटरल ट्राइंगल ही है। व्हाट इज द, हाँ बीच में वो चार्ज नहीं है। अब एक दूसरे की बात कर रहे हैं। व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज, मतलब कि अब यहाँ पे चार चार्ज नहीं है, कितने हैं, सिर्फ 3 है। 1 2 नाम दिया है ना, क्या नाम दिया है इसको, 1, इसको 2 और इसको 3। अच्छा तो ये 1 है, 1 पर लगने वाला, तो मुझे सपोज 1 है तो 1 पर कौन कौन सा फोर्स लगेगा, 1 पर 2 की वजह से लगेगा और 1 पर 3 की वजह से लगेगा, 2 ही लगेंगे। वैसे ही 2 पर 1 की वजह से लगेगा और 2 पर 3 की वजह से लगेगा, और वैसे ही 3 पर 1 की वजह से लगेगा और 3 पर 2 की वजह से। दैट्स इट, इतना ही लगेगा। अब कोई पूछे कि भाई 1 पर कितना लगेगा, तो 1 पर कितना लगेगा भाई, इन लोगों की बात नहीं करेंगे हम, क्योंकि उसकी बात नहीं। 1 पर कितना लगेगा, तो 1 पर तो भाई 2 लोगों की वजह से लगेगा, 2 की वजह से और 3 की वजह से, तो हम इतने इनका रिजल्टेंट फाइंड कर लेंगे, खत्म। ओके 2 पर तो इन लोगों का, 3 पर तो इन लोगों, देन चलो तो स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन देखना अभी, क्योंकि 1 2 3 उन्होंने पहले जो न्यूमेरिकल था उससे अलग किया है। देखो क्या है, द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ चार्ज q एट a ड्यू टू द चार्जेस q, कितना कुछ लिखा है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली शोन बाय द पैरेललोग्राम लॉ। हाँ चलो डायरेक्ट यहाँ आते हैं। द टोटल फोर्स F1 ऑन द चार्ज q एट a, ये मतलब ये टोटल कितना लगेगा, तो मतलब 1 पर 2 की वजह से और 1 पर 3 की वजह से जो लगेगा वही लगेगा। ओके वहीं पे हम डायरेक्टली आते हैं। ओके तो फॉर्मूला अगेन वही फॉर्मूला सेम, क्या F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अच्छा तो ये अगर मैं फाइंड करूं तो K तो K है भाई, K लिखो या फिर 1/4 एप्सिलॉन नॉट लिखो। ओके वो लिख दिया। Q1 क्या है, Q2 क्या है, वो भी Q है, तो K Q स्क्वायर अपॉन R का स्क्वायर। ये डिस्टेंस क्या है, L, इक्विलेटरल ट्रायंगल और L गिवन है, तो L स्क्वायर। डन, तो फॉर्मूला आ गया, लिखा हुआ है, यस लिखा हुआ है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय L स्क्वायर, सिंपल। ओके नेक्स्ट, द टोटल फोर्स F2 ऑन द चार्ज Q एट B इज थस। ओके मतलब F2 पे लगने वाला, ओके F2 पर लगने वाला टोटल फोर्स अगर हम फाइंड करें, सो F2 पर कौन सा लगेगा, जो F का लग रहा है वो। ओके ये देखो ये F2 है, तो F2 पर टोटल फोर्स कौन सा लगेगा, सबका मैग्नीट्यूड अभी सेम ही आने वाला है, सबका मैग्नीट्यूड अगेन वही सेम ही आएगा। क्यों, क्योंकि K Q R स्क्वायर मैग्नीट्यूड की बात चल रही है, डायरेक्शन की नहीं, तो वो जो माइनस Q है उसका आंसर भी क्या आएगा, Q स्क्वायर ही आएगा। डन, कोई डाउट नहीं है ना, क्योंकि मोड में है हमारा, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की नहीं। ओके सो हमारा जो F आया है वही F2 होगा और डायरेक्शन होगी R2 कैप। ओके R2 कैप डायरेक्शन मतलब क्या, जैसे कि हमने बोला था R2 कैप R21 इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1। ओके पहले देखा था ना हमने कि R21 इज इक्वल्स टू व्हाट, R2 माइनस R1, मतलब कि टुवर्ड्स टू फ्रॉम 1, टुवर्ड्स टू फ्रॉम 1, तो वैसे ही टुवर्ड्स टू फ्रॉम 1 से। ओके वेयर R2 इज द, कहां चले गए ये लोग, वेयर R2 इज द यूनिट वेक्टर अलोंग AC। ओके सिमिलरली द टोटल फोर्स ऑन माइनस Q मतलब ऊपर वाला F3, तो F3 का भी मैग्नीट्यूड क्या आएगा, वही आएगा यहाँ वाला जो K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि √3, ये सब डायरेक्ट चालू कर दिया, ठीक है चलो तो ये कैसे आया, देखो √3 कैसे आया, यहाँ तो डायरेक्टली बोल दिया, अब हमें समझना पड़ेगा, तो मैथ्स लेना पड़ेगा हमें। अरे भाई तुम कहाँ से आ गए, अच्छा देखो यहाँ तक तो समझ में आया, अब ये जो लाए है उसके लिए हमें मैथ्स करना पड़ेगा। देखो कैसे रिजल्टेंट फोर्स की बात करें, जैसे कि ये फोर्स है यहाँ पे, ओके
यहाँ पर क्या है, ये ट्राइंगल है। तो जैसे हम फिगर में देख रहे हैं, फिगर में हम देख सकते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स की बात करें, एक फोर्स ऐसे लगेगा और दूसरा फोर्स ये पॉइंट पे से, ये पॉइंट पे से ऐसे लग रहा है। डन? क्यों? देखो ये है, ये क्या था, भाई साहब कहाँ गया वो, वही पढ़ा रहा है। अच्छा देखो, ये क्यों ऐसा हुआ, इसको मान लो जो बुक में माना है वही, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, यहाँ पर माइनस क्यू है, यहाँ पे क्यू है और क्यू है। डायरेक्शन समझो, ये क्यू को मैं इसके पास ले जाऊंगा, रिपल्शन, रिपल्शन होगा तो डायरेक्शन ये, अभी समझे थे हम। ये माइनस क्यू को मैं इसके पास ले जाऊंगा, 1 तो चिपकेगा, तो इसको खींच लेगा, अट्रैक्शन, तो इसलिए ये डायरेक्शन ऐसी है। अदरवाइज कैसी होती, ऐसे नीचे धक्का मारने वाली। डन? ओके, तो ये दोनों डायरेक्शन, ये वेक्टर कैसे दिखाया हुआ है समझ में आ गया। ओके, अब ये जो दो वेक्टर गिवन है, ओके, ये जो दो वेक्टर गिवन है, ये दो वेक्टर के बीच में अगेन ये F1 ऐसे शो किया हुआ है। क्या शो किया हुआ है? F1 अगेन किससे आएगा? पैरेललोग्राम से। सो पैरेललोग्राम से ड्रॉ करें तो ये जितना है उतना ये, और ये जितना है उतना ये, तो ये जो डायगोनल होगा ना वो तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर है। अभी जैसे हमने लास्ट वाले न्यूमेरिकल में किया था वो। अब रिजल्टेंट वेक्टर, उसका फॉर्मूला हम वेक्टर में 11th में देखे थे। तो रिजल्टेंट वेक्टर का अगर निकालना हो तो क्या था? स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये फॉर्मूला था हम वेक्टर में 11th में। याद आया? ओके, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। डन? ओके, अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ ए क्या है मेरा, मतलब फोर्स। ओके, ये एक फोर्स ही तो है F, ये कौन सा फोर्स है? ये साइड F1 पर 2 की वजह से लगने वाला फोर्स, दिस वन। ओके, तो A उसको मैं अभी क्या लिख रहा हूं? F का स्क्वायर। B को भी अभी मैं क्या लिख रहा हूं? F का स्क्वायर। अब 2 ये देखो, मतलब बैठ जा चेयर पे, बैठ के पढ़। अच्छा चलो, 2ab cos थीटा, तो क्या करेंगे? देखो 2ab दोनों क्या है? f और f, तो क्या हो जाएगा? f स्क्वायर। डन? f और f क्या हो जाएगा? f। यहाँ वैल्यू पुट करो, a की जगह भी f, b की जगह भी f, a और b की जगह f, तो a f का स्क्वायर 2f का स्क्वायर इंटू cos थीटा। समझ में आया? वैल्यू ही पुट की है। और हमने जो दो फोर्स लिए हैं, इसको मैंने F बोला है और इसको भी मैंने F बोला है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, इसलिए मैंने F बोला है। डन? F12 F31 लिखने का कोई मतलब नहीं है। ओके, सो सेम। अब आगे cos थीटा मतलब क्या? दोनों के बीच का एंगल। ये डायरेक्टली वो लोग कहां से लेके आए उसके लिए सब कर रहे हैं ना, ये कहां से लेके आए उसके लिए कर रहे हैं, तो क्योंकि यहां उन्होंने दिया नहीं है। तो पहली बार हुआ। अच्छा, अब cos थीटा क्या है? दोनों फोर्सेस जिसका रिजल्टेंट तुम फाइंड कर रहे हो, दोनों फोर्सेस के बीच का क्या? एंगल। अब ये एंगल मतलब क्या? ये एक यहाँ है, एक यहाँ है, मतलब दिस एंगल। अरे मतलब दिस एंगल। डन? इतना फोर्स, ये एक फोर्स, ये दूसरा फोर्स, तो दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल है क्या है? cos थीटा। अब ये देखो, ये ट्राइंगल है तो ये सीधी लाइन है, सीधी लाइन मतलब कितना एंगल? 180, तो ये 180 है, उसमें से हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये तो 60 है, तो 180 में से 60 जाएगा तो 120। अच्छा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 120। अभी बताओ चलो, cos 120 कितना होता है? माइनस कहाँ से लाए? ऐसे ही बोल दिया क्या? बताया था कैसे लाना है, भूल गए? वो 180 होता है माइनस में।
तो फिर 120 का कैसे निकालेंगे जल्दी? भूल गया। क्या भूल गए? ये है हमारा 180 को हम लिख सकते हैं 90 प्लस 30। याद आया? cos 120 को क्या लिख सकते हैं? cos 90 प्लस 30। तो cos पाई बाई 2 प्लस थीटा क्लास 10 जो रिड्यूस्ड हो गया था, लेकिन 11 12 में तो पढ़ रहे हो। तो cos 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या है? साइन थीटा। लेकिन वो साइन भी कौन सा? 90 प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में एस कैसा होता है? साइन कैसा होता है? पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव। नेगेटिव होता तो नेगेटिव आता। तो यहाँ पे क्या आएगा? साइन 90 प्लस 30 का आंसर क्या आएगा? साइन 30। साइन 30। अरे यार हाँ है ना मेरे पास। अब आ तू। अब आजा। ऐसी सटकाऊंगा मैं। आ जा चलो। अच्छा साइन 30। साइन 30 की वैल्यू 1/2 यस है। क्या बात कर रहा हूँ मैं? साइन 30 है 1/2 यस। सही बोला था। साइन 30 1/2। अभी भी यही पे है। तो हमारा आंसर, चलो यहाँ पे आ जाओ फटाफट। देखो न्यूमेरिकल बुक में कितना छोटा सा लग रहा है, लेकिन बहुत लंबा जा रहा है। अच्छा तो ये कितना आया? 1/2। तो क्या आएगा? इक्वल्स टू एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ गया? 1/2। ये 2 कैंसल। आंसर 2f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर स्क्वायर रूट में 3f स्क्वायर। स्क्वायर रूट हट गया तो √3f। √3f कैसे आया पता चला? ओके तो ये दिखाना पड़ेगा। हाँ तुम्हें, तुम ऐसे स्कूल में नहीं बोल सकते। स्कूल में मतलब स्कूल एग्जाम में भी नहीं बोल सकते, और बोर्ड में तो बोल ही नहीं सकते वैसे भी। ओके क्या कि बुक में ऐसे गिवन था? ये क्या क्या कर रही है? अच्छा बुक में ऐसे गिवन था तो हमने ऐसे किया? नो भाई, बुक में तो लिखेंगे डायरेक्ट एज्यूमिंग कि तुम्हें पता है, लेकिन तुम्हें प्रूव करना है कि तुम्हें पता है, तो तुम्हें ये सब शो करना पड़ेगा। ओके सो √3f कैसे आया? समझ में आ गया? ओके पक्का ऐसे आ गया है √3f। f स्क्वायर 2f स्क्वायर cos थीटा। अब हर जगह हमारा हर जगह हमारा क्या यही फॉर्मूला बनेगा? देखो देख लेते हैं ना। अब देखो जैसे कि दूसरी हमारी फिगर है ये रही, तो उसमें क्या है? ऐसे और ऐसे। तो अगेन ये 180 और उसमें से 60 निकाला तो वापस 120 वही आएगा। यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पे भी सेम आएगा, यहाँ पे भी सेम आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? तो वहां पर तो देखो क्या आएगा? दोनों के बीच का एंगल पहले से ही 60 गिवन है। दोनों के बीच का एंगल ये इक्विलेटरल एंगल, मतलब ये फोर्स और ये फोर्स के बीच का एंगल कितना है? 60 इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो वहां पे रिजल्टेंट क्या बनेगा? f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस 2ab से 2ab मतलब 2f स्क्वायर इंटू cos 60। cos 60 क्या आएगा? √3/2। cos 60 सर। cos 60 1/2 यस मैं भी उल्टा। हाँ गुड अच्छा सो अच्छा तो वही आएगा, वापस वही आएगा। ओके क्योंकि हाँ पहले क्या आया था? साइन 30 आया था और ये cos 60 है। वो साइन 30 कैसे आ गया? cos 120 था, दैट इज इक्वल्स टू साइन 30। ओके तो दोनों 1/2 है तो 2 कट, तो आंसर आ गया सेम। क्या? √3f। डन। लेकिन अभी भी ये तो वैल्यू सेम आई है। अब डायरेक्शन तो वही चीज वापस सेम जो पहले किया था वो। ओके कि अब डायरेक्शन हमारी कैसी है? देखो ये दोनों को जोड़ के डायरेक्शन कैसी है? ऐसी। तो हमारा अगर ट्रायंगल ऐसा होगा तो डायरेक्शन कैसी आई? f1 की लाइक दिस, और इसकी डायरेक्शन आई ऐसे f2, और f3 की डायरेक्शन नीचे आई f3। डन। ओके अब ये f3 है। अब f1 और f2 को कंबाइन करें, देखो ये जो f2 है वही ये डायरेक्शन है। जो f2 की ये डायरेक्शन है दैट इज सेम एज f13।
F2 की जो डायरेक्शन है F2 इज इक्वल्स टू F13, क्या वेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, वैल्यू तो सेम है ही लेकिन डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, दिखाई दे रहा है F13 एंड F2 डन, सेम डायरेक्शन है तो मैं इसकी जगह मतलब F2 को यहां ट्रांसफर कर सकता हूं, क्या लिखूंगा मैं, एक्सपोर्ट कर रहा है ये, आया कहां से वो, खुला तो नहीं है ना कुछ, ओ भाई साहब नहीं, हम बोर्ड पे यहीं पे लिखना शुरू करते हैं। ओके सो उसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो क्या हुआ कि एक दूसरा न्यूमेरिकल आ गया, कोई बात नहीं, एक ये डायरेक्शन है और एक ये डायरेक्शन है, ऐसी है। तो अभी अगेन पैरेललोग्राम यूज करेंगे हम, तो यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, मतलब ये डायरेक्शन क्या आ गई, ऐसे ऊपर की वाली डायरेक्शन आ गई। तो ये दोनों का रिजल्टेंट कौन, दोनों का F1 और F2 का रिजल्टेंट कौन सा आया, ऊपर की डायरेक्शन में, और जो F3 था वो तो नीचे की डायरेक्शन में है ही। तो अगेन क्या हो गया, फोर्स जीरो, डन, पता चला, ओके। यस, सो देखो कि √3f आ गया where n is the unit vector along the direction. So it is interesting to see that sum of the forces on three charges is 0. Again 0 आ गया है. The result is not at all surprising. Surprising result है नहीं, क्यों? क्योंकि अभी भी symmetry ही है, okay? It follows straight from the fact that Coulomb's law is consistent with Newton's third law. भाई न्यूटन्स थर्ड लॉ के साथ क्या है, कंसिस्टेंट है। कल हमने एक कंपैरिजन की थी एक न्यूमेरिकल में कूलम्स लॉ के, किसके साथ, ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ। मतलब जो कूलम्स का जो दो चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहा है, अब दो मास है उसके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उसकी कंपैरिजन की थी एक न्यूमेरिकल में। यहाँ पर हम न्यूटन्स थर्ड लॉ के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं कि इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे। The proof is left to you as an exercise. मतलब ये हम बोल भी सकते हैं, ये जो हमने न्यूमेरिकल किया वही क्या है, एक प्रूफ है, क्या कि वो सेम है, सेम इक्वल मैग्नीट्यूड एंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से न्यूमेरिकल दिया है जिसकी वजह से आंसर 0 आया। जस्ट मैं एक गैस तुम्हें दे रहा हूं, ये अगर प्लस क्यू होता तो क्या होता आंसर, ये तो प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, लेकिन ये माइनस क्यू है, तो वो माइनस क्यू है। लेकिन अगर प्लस क्यू होता तो ये प्लस क्यू होता तो क्या होता, किसकी डायरेक्शन ऊपर होती, इसके रिजल्टेंट की। क्यों, क्योंकि ये है इसके ऊपर लगने वाला 1 की वजह से फोर्स, 1 जैसे ही लगेगा, दोनों सेम चार्जेस है ऊपर, ये जैसे ही लगेगा दोनों सेम चार्जेस है, पॉजिटिव है, तो ये भी ऊपर, तो ये दोनों जो नीचे जा रहे हैं ऐसे, वो दोनों ऐसे ऊपर जाते हैं, और ऊपर जाते तो उनका रिजल्टेंट भी ऊपर जाता, तो इनके रिजल्टेंट तो ऊपर जाता, एट द सेम टाइम ये दोनों के रिजल्टेंट भी ऊपर जा रहे हैं। अभी देखा ना हमने, ये दोनों का रिजल्टेंट अभी ऊपर गया ना पैरेललोग्राम, तो मतलब दिस प्लस दिस तो 0 होता नहीं, तो एडिशन हो जाता। अंडरस्टूड? तो फिर चार्ज की साइन की वजह से क्या ये चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है कि फोर्सेस डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन, रिपल्शन और अट्रैक्शन का फोर्स। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि रटना नहीं है, नहीं तो तुम बोलोगे कि अच्छा यहाँ 1 और यहाँ 2 हो, 1 3 ऐसे लगेगा, 1 2 ऐसे लगेगा, नहीं, वो प्लस क्यू की जगह माइनस क्यू कर दिया तो डायरेक्शन उल्टा हो गया। अंडरस्टूड? ओके, डन। तो ये थे हमारे 2 न्यूमेरिकल्स।